अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा कि आज की ये वीडियो किसके बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भाई मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी क्यूआर कोड स्कैन पे, लेकिन न्यू यूआई आया है, हर चीज़ चेंज हो गई है। तो हमारे प्यारे प्यारे नए नए भाई हैं, उनको नहीं पता कि कौन से ऑप्शंस का क्या सिस्टम है। और सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यूआर कोड लॉगिन होता क्या है, इसको पबजी वालों ने इंट्रोड्यूस क्यों करवाया था। तो इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया था कि पबजी मोबाइल वालों ने एक सर्वे किया था, उसके अंदर देखा था कि अक्सर दोस्त अपने दोस्त को अकाउंट देते हैं खेलने के लिए और फिर दोस्त धोखा दे जाते हैं, जैसे वो धोखा दे जाती है आपको। ठीक है, तो दोस्त धोखा दे जाते थे और लॉगिन वगैरह चेंज करके अकाउंट हड़प कर जाते थे। और उसके अलावा काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो मिशंस वगैरह करवाते हैं, पेड कॉन्करर वगैरह करवाते हैं, पेड लीजेंड वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो उनको भी अपना लॉगिन शेयर करना पड़ता था। लेकिन पबजी मोबाइल ने क्यूआर कोड इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया है कि इन सब चीज़ों से जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और आपके पास ही रहे, अगले बंदे के पास जस्ट लॉगिन हो और वो जो भी उसने अपना काम करना होता है वो करके ख़त्म बात, उसके पास सारे लॉगिन्स ना जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्यूआर कोड आपने किसी भी दोस्त को देना है, किसी दूसरे बंदे को देना है, किसी तीसरे बंदे को देना है, तो आपके हाथ में हर चीज़ होती है कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, कौन कौन सा उसके अंदर आपने सारा सिस्टम लगाना है कि वो आपके अकाउंट को छेड़ ना सके। यूसी रिस्ट्रिक्शंस होगी, आपकी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है इसके अंदर। क्लैन के अगर आप लीडर हो तो क्लैन का कोई और बंदा वो लीडर नहीं बना सकता, ये सारी चीज़ें आती हैं इसी के अंदर। तो काफ़ी लड़के ऐसे थे जिनके साथ इसी चक्कर के अंदर स्कैम हुए, तो पबजी वालों ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये इंट्रोड्यूस करवाया। अब क्यूआर के अंदर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्यूआर कोड सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लाजमी सी बात है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी इन्होंने ऐड किए हैं। और क्योंकि न्यू यूआई आ चुका है, पहले तो बहुत ज़्यादा वाइड था, अब इन्होंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो लोडिंग का भी इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब इस यूआई के अंदर सारे रिस्ट्रिक्शंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने किस तरह, अगर आपने किसी को क्यूआर लॉगिन करवाया हुआ है वो डिलीट कैसे करना है, क्यूआर लॉगिन कैसे करवाना है, या आप किसी के क्यूआर कोड लॉगिन करवा रहे हो तो क्या कौन सी रिस्ट्रिक्शन आपकी कौन सी चीज़ बचा के रखेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी यहाँ पे सेटिंग के अंदर। ये मैंने अकाउंट, तो मेरा ही अपना अकाउंट है, लेकिन मैंने क्यूआर कोड स्कैन करवाया अपने दोस्त से ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ। सबसे पहली बात, क्यूआर कोड जिसको आपने करवाया हुआ है, यानी कि जिस बंदे को आपने लॉगिन करवाया हुआ है, चाहे वो थर्ड पर्सन बंदा है, आपका दोस्त है या जो भी है, वो आपके लॉगिन को नहीं छेड़ सकेगा, ना लॉगिन ऐड कर सकेगा, ना लॉगिन चेंज कर सकेगा। ठीक है, और ना आपका जो है सर्वर चेंज कर सकेगा। ठीक है, हो गया, ना सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर जा सकेगा, ना ही आपका सेकेंडरी वेरिफिकेशन टू स्टेप ऑन कर सकेगा। ठीक हो गया, तो सेफ्टी होगी भाई, आपके लॉगिन्स नहीं छेड़ सकेगा। हाँ, लॉगिन देख सकता है कि इसमें नंबर ऐड है, मेल ऐड है, सोशल ऐड है, जो भी ऐड है, लेकिन वो छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, और जिस तरह उसके दिल में घुस के आप जगह नहीं बना सके, इसी तरह वो बंदा आपके अकाउंट में घुस के लॉगिन नहीं चेंज कर सकेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम स्कैन ऑथराइजेशन पे। ये मैंने 2-3 अकाउंट और भी क्यूआर किए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ से हो जाते हैं। अब फीचर्स रिस्ट्रिक्शंस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यूसी रिस्ट्रिक्शन पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि भाई अगला बंदा आपकी यूसी यूज़ कर सके या ना कर सके। नो लिमिट पे लगाओगे तो अगला बंदा यूज़ कर सकेगा, रिस्ट्रिक्टेड पे लगाओगे तो अगला बंदा यूज़ नहीं कर सकता, यूसी आपकी सेफ एंड सिक्योर पड़ी रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है चैट रिस्ट्रिक्शन। चैट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या चीज़ आती है, आपके दोस्तों के साथ वो चैट कर सके ना कर सके, ये वो उस चीज़ के बारे में है। इसको रिस्ट्रिक्टेड लगाओगे तो अगला बंदा नहीं कर सकेगा, नो लिमिट पे लगाओगे तो कर सकेगा। सोशल रिस्ट्रिक्शंस, फ्रेंड ऐड हो गया, क्लैन लीडर्स वगैरह हो गए, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। रिस्ट्रिक्टेड लगाओगे तो ना क्लैन लीडर चेंज कर सकेगा, ना फ्रेंड्स वगैरह ऐड कर सकेगा, ना फ्रेंड डिलीट कर सकेगा, ना फ्रेंड के साथ वो चैटिंग का तो ऊपर मैंने बता दिया, ये चीज़ें हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड होगा तो वो नहीं कर सकेगा, अगर नो लिमिट पे होगा तो वो सारी छेड़खानी कर सकता है। सारे के सारे जो भी रिस्ट्रिक्शन है ये आपके हाथ में होते हैं, आपने किस हिसाब से अगले बंदे को देना है, कितने हिसाब का ट्रस्टेड बंदा है, उस हिसाब से होती है चीज़। गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन से क्या मराद है, प्राइस पाथ गिफ्ट हो गया, पॉपुलैरिटी वगैरह आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, वो किसी को गिफ्टिंग नहीं हो सकती अगर आप रिस्ट्रिक्टेड पे लगा के उसको क्यूआर कोड स्कैन करवाओगे। अगर नो लिमिट पे है तो भाई वो प्राइस पाथ हर चीज़ जितने भी गिफ्ट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं, आपकी यूसी उड़ा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और अगर हाँ यूसी रिस्ट्रिक्टेड हो गए तो यूसी वाले गिफ्ट वो नहीं भेज सकेगा, वैसे जो पॉपुलैरिटी वगैरह पड़ी है वो यूज़ कर सकेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कॉम्पैक्ट रिस्ट्रिक्शंस पे। वो गेम प्ले खेले या ना खेले, गेम खेल सकता है या नहीं खेल सकता। अगर नो लिमिट पे है तो वो हर चीज़ खेल सकता है, रैंक हो, अनरैंक हो, ठीक है, वाओ मूड हो, कुछ भी वो खेल सकता है। ओनली रैंक पे आप लगाओगे, ठीक है, तो वो बंदा सिर्फ जो रैंक के मैचेस हैं वो नहीं खेल सकता, अनरैंक के जितने भी मैचेस हैं वो सारा कुछ वो खेल सकता है। ऑल मूड्स पे आप क्लिक करोगे तो वो कोई भी मैच नहीं खेल सकता, चाहे वो वाओ मूड हो, चाहे वो एरिना हो, चाहे वो क्लासिक हो, वो रैंक्ड हो, अनरैंक्ड हो, कुछ भी नहीं खेल सकता। ठीक हो गया। इन्वेंट्री रिस्ट्रिक्शंस क्या है, नो लिमिट पे होगा तो ओपन इन्वेंट्री होगी, डिसमेंटलिंग हो गया, ठीक है, और क्लॉथ चेंजिंग हो गया, हर चीज़ वो कर सकता है। अगर ओनली डिसमेंटलिंग पे आप लगाओगे तो बाकी की चीज़ें तो वो कर सकेगा, आउटफिट्स वगैरह चेंज हो गया, कंपोनेशंस वगैरह चेंजिंग होगी, वो सारा कुछ वो कर सकता है, लेकिन आपकी डिसमेंटलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, और डिसमेंटल एंड व्यू पे अगर आप लगाओगे तो भाई वो आपकी इन्वेंट्री में घुस ही नहीं सकता। ठीक है, जहाँ से सूट्स वगैरह शो होते हैं ना, इसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ये वाली जो इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर वो घुस ही नहीं पाएगा, यहाँ पे इसका एक ताला सा बना हुआ आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन है होम रिस्ट्रिक्शंस का।
तो इसके बारे में भी सिंपल सी चीज़ है, अगर रिस्ट्रिक्टेड पे लगाओगे तो आपके होम के अंदर एंट्री नहीं ले सकता, ना होम की चीज़ों को छेड़खानी कर सकता है, ना होम पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो कुछ कर सकता है, ठीक है। और अगर नो लिमिट पे लगाओगे तो एवरीथिंग वो हर चीज़ कर सकता है। अगर आप हर चीज़ नो लिमिट पे लगा के अगले बंदे को क्यूआर करवा दोगे तो वो आपका अकाउंट फुली यूज़ कर सकता है, मास बाय लॉगिन चेंज के। लॉगिन चेंजिंग का ऑप्शन उसके पास फिर भी नहीं आना, ठीक है। और ये थी क्यूआर कोड के बारे में चीज़ें। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यूआर स्कैन कैसे करवाना है, कौन सा बंदा क्यूआर कोड देगा, कौन सा बंदा क्यूआर स्कैन करेगा। पिछली वीडियो के अंदर भी बहुत सारे बंदे मेरे व्हाट्सएप पे आए थे कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, क्लियरली समझाओ। तो मैंने उन्हें हर बार अपने चैट के अंदर ही समझाया था, लेकिन अभी वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। याद आया, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो या आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मेरे ग्रुप में या मेरी चैट में आ सकते हो। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह लगाए हुए हैं। और अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही तो लास्ट पे मैं एक छोटी सी वीडियो भी ऐड कर दूंगा, उसको देख के आपने ज्वाइन हो जाना है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक लाइक, एक कमेंट, और कमेंट के अंदर अपनी यूआईडी आपने पेस्ट करनी है। जैसे ही 100 लाइक्स हुए, ठीक है, तो जिस बंदे ने सब्सक्राइब एंड लाइक किया हुआ उसको इंशाल्लाह यूसी के वे होगा, और उनमें से एक बंदे को होगा, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनी यूआईडी कमेंट कर दो, चाहे वो बीजीएमआई की है, कोरियन की है, या जिस भी आप पबजी के अंदर हो, ठीक है, आप वो पेस्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह उस बंदे को गिव होगा और लकी स्पिन के थ्रू होगा, लेकिन मिलेगा उसी बंदे को जो बंदा सब्सक्राइबर होगा, नॉर्मल बंदे को नहीं मिलना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रूफ भी मांगे जा सकते हैं, ये ना हो कि आप बोलो कि भाई मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ, समझ रहे हो ना। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा बंदा स्कैन करेगा और कौन सा बंदा क्यूआर देगा। सबसे पहले तो बात आ जाती है स्कैन की। सेटिंग में जाओगे तो आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, सोशल के थ्रू करना है या थर्ड के थ्रू करना है या नंबर के थ्रू करना है। आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपने स्कैन ऑथराइजेशन पे आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन सा बना होगा स्कैन क्यूआर का। तो जो बंदा, जिसका पर्सनल अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, जो अकाउंट ओनर है, वो बंदा क्यूआर कोड स्कैन करने वाला होगा। जिस बंदे ने क्यूआर लॉगिन लेना है, जिस बंदे को आपने क्यूआर लॉगिन करवाना है, या जो थर्ड पर्सन है जो कॉन्कर लगा के दे रहा है या लीजेंड लगा के दे रहा है, वो बंदा आपको क्यूआर कोड सेंड करेगा, ठीक है। और वो क्यूआर कोड आप कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कैन करने के बाद हाँ ये भी ऑप्शन आता है कि आपने कितने दिन का करना है, 7 दिन का, 10 दिन का, 30 दिन का, 1 दिन का, वो सारा होता है। मैक्सिमम 30 दिन होते हैं, तो वो आप दिन भी मेंटेन कर सकते हो कि कितने दिनों के लिए हो। और फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी के अंदर उसका लॉगिन कैंसिल करना है, तो इसी तरह आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, स्कैन ऑथराइजेशन पे आना है, और जिस तरह यहाँ पे भी बॉक्सेस नहीं बने हुए डिलीट के, उसी तरह उसकी डिवाइस शो हो जाएगी और नीचे डिलीट का बटन भी बना होगा, उस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, उस बंदे के लॉगिन खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो अपना क्यूआर लॉगिन है उसको करवाने के लिए क्यूआर कोड कहाँ से लेना है, ठीक है। तो जैसे आप अपने ये होम पेज पे आओगे, यहाँ पे अगर आपका फेसबुक शो हो रहा है या कुछ और चीज़ शो हो रही है, क्यूआर कोड नहीं हो रहा, मोर पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर मेरा तो यहीं पे है, अब यहाँ पे अथराइज न्यू डिवाइस करोगे तो ये आपके पास एक क्यूआर आ जाएगा। यहाँ से आप सेव करके अपने व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, किसी भी बंदे को भेज सकते हो और वो बंदा आपको क्यूआर कोड करवा देगा, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो तो कोई भी बंदा आपको क्यूआर लॉगिन का ये वाला स्क्रीनशॉट भेजेगा या जो भी भेजेगा, वो आपने लेके अपना स्कैन ऑथराइजेशन वाली जगह पे जाके स्कैन करके कितने दिनों का करना है वो करके ओके करोगे, उसके पास लॉगिन हो जाएगा, आपके पास लॉग आउट हो जाएगा, और आपके पास एक पॉपअप शो हो जाएगा कि भाई इस डिवाइस पे आपने क्यूआर कोड स्कैन करवा दिया है। अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई, तो कुछ भी समझ नहीं आई, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हो, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और यूसी गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया है, एक कमेंट करना है, एक लाइक करना है और एक सब्सक्राइब करना है। और इंशाल्लाह जैसे ही 100 लाइक हुए मैं एक बंदा कमेंट में से पिक करूँगा, जो बंदा मेरा सब्सक्राइबर होगा उसको यूसी गिव अवे इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा।